एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन साहनी। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे द नेकलेस चैप्टर के, जो सेकंड बुक का इंग्लिश की। एंड ये चैप्टर में हम मटिल्डा जो अपना गहना जो है ना सुंदर सा डायमंड का वो खो देती है ना पूरा पूरा हार, उसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज मटिल्डा लॉजल डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो मटिल्डा का क्या डिस्क्रिप्शन दिया है स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में, ये बताओ। तो मटिल्डा लॉजल वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग वुमन, ये हमें बताया गया है कि ब्यूटीफुल और चार्मिंग थी। बट शी फेल्ट अनहैप्पी विद हर सिंपल लाइफ, बट वो अपनी आम जिंदगी से खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड टू बी रिच, उसे अमीर होना था, एंड लिव इन लग्जरी, और उसे लग्जरी का जीवन चाहिए था। ड्रीमिंग ऑफ फैंसी ड्रेसेस एंड अ हाई सोशल स्टेटस, वो ड्रीम करती थी फैंसी ड्रेसेस और बढ़िया सोशल स्टेटस। दिस डिजायर शोड हाउ डिससैटिस्फाइड शी वाज विद हर मॉडेस्ट लाइफ एंड हाउ मच शी लॉन्ग्ड फॉर समथिंग मोर। और ये दिखाता है कि कितना ज्यादा वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं थी, मॉडेस्ट लाइफ से खुश नहीं थी, एंड हाउ मच शी लॉन्ग्ड फॉर समथिंग मोर, और वो कितना चाहती थी यार मेरे को लग्जरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द नेकलेस मटिल्डा बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड। ओके, नाम क्या है फ्रेंड का, पता है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, जिससे उसने वो नेकलेस उधार पे लिया था। तो आफ्टर द ग्रैंड बॉल मटिल्डा रियलाइज दैट शी हैड लॉस्ट द ब्यूटीफुल नेकलेस सी बोरोड फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। तो बॉल जैसे ही खत्म होता है और वो घर लौट के आ रही होती है, तब उसे पता चलता है अरे मेरे गले में तो वो हार है ही नहीं, वो जो है कहीं गिर गया है या खो गया है। शी एंड हर हस्बैंड सर्च एवरीवेयर, वो और उसका जो पति है वो मिलके उसे हर जगह सर्च करते हैं। रिट्रेसिंग देयर स्टेप, जिस रास्ते से आया उसे भी ट्रेस करते हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, बट फिर भी वो नहीं मिलता। लूजिंग द नेकलेस मार्क द बिगनिंग ऑफ देयर सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले तो क्रिएटेड होती थी उसकी प्रॉब्लम्स की, अच्छा खासा परिवार होते हुए, अच्छा खासा लाइफस्टाइल होते हुए वो परेशान होती रहती थी कि मुझे लग्जरी क्यों नहीं मिल रही है। अब उसकी लाइफ की जो है ना असली स्ट्रगल, जो दिक्कत होती है वो अब शुरू होने वाली थी। अब उसे देखना पड़ता कि जो कहा तो वो लग्जरी चाह रही थी, अब उसे बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा गुजारा करना पड़ेगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड लॉसल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस। कैसे उन्होंने लॉस्ट नेकलेस को रिप्लेस करा था। टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस द लॉजल्स, यानी कि मटिल्डा और उनके हस्बैंड का सरनेम है ये, द लॉजल्स डिसाइडेड टू बाय अ सिमिलर वन एट द कॉस्ट ऑफ 36,000 फ्रांक्स। तो जब वो पता लगाते हैं कि भाई हमसे तो नेकलेस खो गया, तो वो डिसाइड करते हैं एक नया नेकलेस खरीद के मटिल्डा की दोस्त को वापस कर देंगे। तो वो नेकलेस कितने का था, उन्हें पता चलता है जब बाजार में एक बिल्कुल वैसा दिखने वाला नेकलेस 36,000 का वो खरीद कर लाते हैं। पता और महंगा चलता है, 40,000 का डिस्काउंट पे 36,000 का वो खरीद के उसको ले आते हैं। अब 36,000 फ्रांक्स उनके लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। कुछ वो अपनी जो सेविंग्स थी उसे तोड़वाते हैं, ठीक है, और मतलब कि सेविंग्स को कैश कराते हैं अपनी जो बैंक में थी, साथ ही के साथ में वो लोन लेते हैं, एंड फिर वो इस नेकलेस को खरीदते हैं। दिस ह्यूज अमाउंट फोर्स देम टू बोरो मनी फ्रॉम मेनी पीपल, putting them into a lot of debt. They felt they had no choice but to replace the necklace to avoid embarrassment. तो उन्हें लगता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि सबको पता चल जाएगा, उनकी पूरी सोसाइटी में क्या नाम होगा, उनकी फ्रेंड क्या उनके तरफ जो है स्टेप्स ले सकती थी। तो वो परेशान होकर ये कदम उठाते हैं, एंड एंड में क्या होता है वो तुम्हें पता ही है। अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसे नहीं पता होगा कि बाद में क्या हाइरनी आती है। व्हाट सरप्राइजिंग रिविलेशन वाज मेड एट द एंड ऑफ द नेकलेस। नहीं पता था तो चलो अब बताओ, व्हाट सरप्राइजिंग रिविलेशन, एंड में क्या बॉम्ब फुटता है मटिल्डा के ऊपर, क्या पता चलता है मटिल्डा को। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी मटिल्डा लर्न फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, उसकी दोस्त जो थी मैडम फॉरेस्टियर, उनसे एक दिन वो मिलती है, पता चलता है दैट द ओरिजिनल नेकलेस शी बोरोड वाज एक्चुअली अ फेक वर्थ ओनली अबाउट 500 फ्रांक्स। तो उसे पता चलता है अपनी दोस्त से कि वो जो है, जो नेकलेस उस दिन रात को गिर गया था, वो कोई रियल डायमंड का नेकलेस नहीं था, वो फेक डायमंड्स का नेकलेस था, एंड वो सिर्फ 500 फ्रांक्स का था। दिस शॉकिंग न्यूज मेड मटिल्डा रियलाइज दैट ऑल द ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क and struggle to pay off the debt for replacement necklace had been for nothing, emphasizing the futility of her efforts. तो इससे क्या समझ में आया मटिल्डा को कि उसकी लाइफ में वो इतने सालों से सफर कर रही थी उसे एक नेकलेस की वजह से, जिसको उन्होंने असली वाले को खरीदा था, और जब उसे ये बात पता चली होगी तो सोचो उसे कैसा लगा होगा कि इतनी मैंने जो दुख झेला
इट वॉज वर्थ नथिंग। 500 का था, मैं 500 का फ्रांक्स का नया नेकलेस लेके अपनी फ्रेंड को दे दी थी। 36,000 का तो लोन ना लेना पड़ता हमें। और सोचो आगे तो कुछ चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ बताया ही नहीं गया, क्योंकि ये चैप्टर हमें सीख दे रहा है कि हमारे को जितना मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए, गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या पता ये तभी मैडम फ्रेस्टर के घर पे जाती, वो बताती नहीं कोई बात नहीं, खो गया तो मेरा तो 500 फ्रांक्स का ही था, ये 1 घंटे में जाके नया नेकलेस लाकर दे सकते थे, इन्हें इतने सालों सफर थोड़ी करना था। ओके, तो ये एक मैसेज है इस चैप्टर के थ्रू। व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन्स डिड मटिल्डा लर्न बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नेकलेस चैप्टर के एंड में मटिल्डा को क्या एक स्टोरी मिलती है, तो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी मटिल्डा अंडरस्टूड द हार्ड लेसन अबाउट प्राइड, डिसऑनेस्टी एंड वांटिंग टू मच। तो उसको लेसन मिलता है कि प्राइड, ये तशन दिखाने से, ये गुरूर करने से, शानबाजी करने से कुछ नहीं मिलता है। डिसऑनेस्टी, अगर आप झूठ करोगे, आप डिसऑनेस्ट रहोगे, वो भी अकेले रहता है। शायद वो अपनी तो उसके साथ ऑनेस्ट रहती, कुछ भी होता, बट वो उसे, उसकी दोस्त ने तो देखो सच बता देना, वो तो ऑनेस्ट थी, उसने तो झूठ नहीं कहा, एंड वो बच सकती थी, उसको इतना सफर नहीं करना पड़ता। एंड वांटिंग टू मच, अगर वो उस दिन सिंपल जो ज्वेलरी उसके पास थी वो पहन के चली जाती, नेकलेस उधार लेती ही ना, तो ये सब देखना ही ना पड़ता। तो जितना है उसमें खुश रहो और अपने एफर्ट्स करके कुछ खरीदो, ये चीज समझ में आती है हमें ये चैप्टर को पढ़ के। Her desire for luxurious life led her to borrow the necklace without thinking of the consequences. The 10 years of hard work and struggle that followed showed her that true happiness doesn't come from material things और सोशल स्टेटस। उसके बाद में जब वो नेकलेस खोया, उन्हें 10 साल सफर करना पड़ा था वो लोन लिया हुआ चुकाने के लिए। एंड इससे उसे ये समझ में आया कि गाइस, जो जिंदगी की खुशी है ना, वो कोई मटेरियल थिंग्स में नहीं है, सोशल स्टेटस में नहीं है। आप अपनी लाइफ को कैसे रहकर एंजॉय कर रहे हो, आपके सर पे कोई बोझ नहीं है, उसमें डिपेंड ज्यादा करती है कि आप फ्रीली और फुली अपनी लाइफ को खुश होकर जियो। ओके, अगला क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरनी इन द स्टोरी द नेकलेस। इंपॉर्टेंस क्या है आयरनी की, तो आयरनी इज अ की थीम इन द आयरनी मतलब क्या होता है, सोचा कुछ हो और हो कुछ और जाए। ठीक है, जैसे ना उल्टा हो जाए बिल्कुल। तो नेकलेस क्या था, इतना सस्ता था, उसके लिए इतना कुछ इसे झेलना पड़ा, ये आयरनी थी। तो आयरनी एक की थीम है इस नेकलेस चैप्टर की। मटिल्डास लॉन्गिंग फॉर वेल्थ एंड अ बेटर लाइफ लेड हर टू हर डाउनफॉल। तो देखो क्या हुआ, मटिल्डा चाहती क्या थी, लग्जरी लग्जरी लग्जरी। कहाँ भैया, जो है वो बेसिक नेसेसिटीज से भी नीचे पहुंच गई। ठीक है, कहाँ का, पहले उसके घर में नौकर चाकर भी थे, घर में इतना बड़ा सुंदर सा घर था, पर्दे भी थे, सब कुछ थे। अब वो बड़ा घर भी छोड़ना पड़ा, सारे हाउस हेल्प्स भी चले गए। अब इन्होंने एक छोटी सी छत किराए पे ले रखी थी, 4-5 मंजिल नीचे उतर के बाल्टी पकड़ पकड़ के वहां की सफाई करती थी, कपड़े भी खुद धोती थी, सब्जी भी खुद लाती थी। एक लग्जरी लाइफ चाहने वाली जो है बेसिक भी सब अब उसे खुद करना पड़ रहा था। तो आयरनी इज अ की थीम इन द नेकलेस। मटिल्डा's longing for wealth and a better life led to her downfall। ठीक है, इवन दो शी हैड कंफर्टेबल लाइफ, उसकी अच्छी खासी लाइफ थी, शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड वांटेड मोर। तो स्टार्टिंग में तो यही था उसका। द बिगेस्ट आयरनी केम व्हेन आफ्टर 10 years of hard work to pay off the debt for a new necklace, she found out that original necklace was fake। और आयरनी क्या पता चलती है उसे कि भाई 10 साल जो मैंने इतनी मुसीबतें झेली, वो एक फेक नेकलेस के लिए जो है हुआ ये सब। हो सकता अगर वो उस दिन सच बोल देती तो वो तभी ये अपना नेकलेस उसे नया खरीद के दे देती। दिस हाईलाइट्स हाउ हर डिजायर फॉर वेल्थ लेड हर टू लाइफ ऑफ हार्डशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, हाउ डिड मटिल्डा लॉजेल्स करेक्टर चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। कैसे मटिल्डा का करेक्टर चेंज होता रहा थ्रू आउट द स्टोरी, ये बताओ। तो मटिल्डा का करेक्टर चेंज अ लॉट ड्यूरिंग द स्टोरी। एट फर्स्ट शी वॉज ब्यूटिफुल एंड एम्बिशियस वुमेन हु फेल्ट एंटाइटल्ड टू अ रिच लाइफ, जिसको रिच बनना था। Her desire for wealth led her to borrow the necklace, which caused her problems। ठीक है, आफ्टर लूजिंग इट शी बिकेम अ हार्ड वर्किंग वुमेन। फिर उसमें चेंज आया, जब वो नेकलेस खो गया वो एक हार्ड वर्किंग वुमेन बन जाती है, डेटरमाइंड वुमेन बन जाती है कि कुछ भी करूंगी, अब लोन तो चुका के ही रहूंगी, टेकिंग ऑन मेनी टफ जॉब्स टू रिपे द डेट। बाय द एंड शी हैड एजेड सिग्निफिकेंटली, वो बूढ़ी सी लग रही थी बिकॉज ऑफ द हार्डशिप शी फेस्ड, शोइंग हर हाउ हर चॉइसेस अफेक्टेड हर लाइफ। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मैडम लॉयसेल अंडरस्टैंड लाइफ्स हार्डशिप। कैसे जो है मैडम लॉयसेल को दुनिया की असलियत, लाइफ की असलियत समझ में आई। तो और जो है ना हार्डशिप्स, तकलीफें समझ में आई। पहले तो वो वैसे ही खुद को तकलीफ पहुंचाती रहती थी,
तो मैडम लॉजेल एंड हर हस्बैंड हैड टू गिव अप देयर कंफर्टेबल लाइफ टू पे ऑफ डेट ऑफ 18,000 फ्रांक्स। तो 18,000 फ्रांक्स का उन्होंने लोन लिया था, उसके लिए उन्हें एक पुअर नेबरहुड में जाके कमरा किराए पे लेना पड़ा। मटिल्डा टुक ऑन मेनी टफ हाउस होल्ड टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, मेंडिंग क्लोथ्स, फिचिंग वाटर एंड नेगोशिएटिंग प्राइजेस विद वेंडर, ये सब उसे करना पड़ा। हर हस्बैंड वर्क टायरलेसली पुटिंग इन लॉन्ग आवर्स टू सेव एवरी लिटिल बिट ऑफ मनी दे कुड। वो जो उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत ओवर टाइम करते थे, जो है राइटर्स के जो है पेजेस को दोबारा कॉपी किया करते थे और एक एक रुपए बचाने के लिए वो मेहनत किया करते थे दोनों। ये उन्हें समझ में आया एक ऐसी सिचुएशन में रहकर। ओके, Why was Matilda's friend Jean shocked to see her at the end? क्यों जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर वो उसे एंड में देखकर शॉक हो जाती है? तो जीन was shocked because she barely recognized Matilda. उसे यकीन ही नहीं होता ये मटिल्डा है, क्योंकि वो तो तब बहुत सुंदर लगती थी। आज मटिल्डा बहुत ही बूढ़ी सी लग रही थी, worn out लग रही थी, who had suffered a lot, losing her beauty and joy. तो ना ही उसके फेस पे ब्यूटी थी, ना ही वो खुश दिख रही थी। She was no longer the vibrant person she used to be. तो वो पुरानी वाली मटिल्डा तो लग ही नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज आयरनी शोन इन द नेकलेस? तो ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। तो आयरनी इज वेरी क्लियर इन द स्टोरी व्हेन द लॉजेल्स वर्कड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स एंड लिव फ्रूगली टू पे ऑफ अ नेकलेस they think is valuable. In the end, they find out it was just a cheap imitation. All their hard work and suffering were for nothing, highlighting how different their expectations were from reality. Okay. What made Matilda Loisel constantly unhappy? हर समय पूरा दिन परेशान क्यों रहती थी वो? तो Matilda was unhappy because she believed she deserved luxury लाइफ ड्यू टू हर ब्यूटी। मटिल्डा परेशानी से रहती थी क्योंकि उसे लगता था मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरे किसके ऐसे घर में शादी हो जहाँ बहुत अमीर लड़का हो, बहुत लग्जरी वाली लाइफ वो मुझे प्रोवाइड करे। हाउएवर मैरिंग अ क्लर्क क्रश दोज ड्रीम्स, बट उसकी शादी किस में होती है? क्लर्क से हो जाती है, तो वो सारी ड्रीम शैटर हो जाती हैं। लिविंग इन अ स्मॉल मॉडेस्ट अपार्टमेंट, अब वो एक स्मॉल मॉडेस्ट अपार्टमेंट में रहती थी। एंड नॉट बीइंग एबल टू बाय फैंसी क्लोथ्स और ज्वेलरी एडेड टू हर सैडनेस, और बहुत अमीर अमीर कपड़े नहीं खरीद पाना, सुंदर सुंदर ज्वेलरी नहीं खरीद पाना, ये इसकी सैडनेस का कारण था। हर डिसकंटेंट स्टेम्ड फ्रॉम वांटिंग अ लाइफ शी फेल्ट शी शुड हैव बीन बट कुड नेवर रीच। तो उसकी जो है प्रॉब्लम लाइफ की क्या बना रखी थी उसने कि मुझे तो ये मिलना चाहिए और वो सब मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, व्हाट कॉज मटिल्डास डाउनफॉल? तो आपको पता है मटिल्डास डाउनफॉल वाज ड्यू टू हर कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन विद हर लाइफ। शी वाज अनहैप्पी विद हर सिचुएशन एंड ऑलवेज वांटेड मोर देन व्हाट शी हैड, लीडिंग हर हार्ट टू मेक चॉइसेस that resulted in her tragic fate. क्या हुआ? नेकलेस ना उधार लेती ना कुछ होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जामिन द थीम ऑफ मटीरियलिज्म इन द नेकलेस। मटीरियलिज्म के ऊपर आप क्या कहना चाहोगी ये बताओ। तो द थीम ऑफ मटीरियलिज्म इज इंपॉर्टेंट इन द नेकलेस। मटिल्डा's constant desire for wealth and luxury shows her materialistic nature, which leads to her downfall. She valued materialistic possession more than her happy life with her loving husband. तो उसको लग्जरी मटेरियल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी rather than एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे हस्बैंड, इतना प्यार करने वाले हस्बैंड की जगह। By borrowing the necklace to appear rich, she highlights this attitude. In the end, her desire for material wealth led her to a life of poverty. इतनी मटेरियलिस्टिक होने की डिजायर की वजह से ही वो इतनी गरीबी में रही 10 सालों तक, एंड स्ट्रगल प्रूविंग दैट हैविंग मनी डजंट ऑलवेज मीन हैप्पीनेस। ओके, अगला क्वेश्चन आता है अब हमारे पास में, हाउ डिड द सेटिंग ऑफ द नेकलेस इफेक्ट द स्टोरी? तो सेटिंग क्या है इस चैप्टर की, वो कैसे स्टोरी को इफेक्ट करती है? तो सेटिंग ऑफ द नेकलेस एंड लेट 19th सेंचुरी की, क्योंकि वो जो कार्ड था जिस दिन 18 जनवरी को उनको इनविटेशन आया था उस बॉल का, उसमें ये डेट गिवन है 19th सेंचुरी का है। क्या है वो ईयर अगर पता हो आपको तो बताओ, ठीक है, वरना मैं यहाँ वो कार्ड लगा देती हूँ, ठीक है। तो मटिल्डा's dissatisfaction came from her wish to come up with the society which was common at that time. उस जमाने में ना ये सब चलता था, बहुत अमीर अमीर जो नोबल लोग होते थे वो ऐसी पार्टीज वगैरह करते थे, तो मटिल्डा को ये चाहिए था कि मैं उनका हिस्सा बनूं। The luxury of the ball where she lost the necklace was in stark contrast to her later poor life. This difference emphasized the irony of her situation and tragic outcome of her choices. Social pressure of that era made Matilda feel inadequate and drove her desire for a life she thought she deserved. तो उस जमाने में ना ऐसा ही सोशल एरा होता था कि अमीर लोग बहुत मौज मस्ती करते थे, लग्जरी लाइफ लेते थे, एंड मटिल्डा उसका हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उसको ये सब फेस करना पड़ा। ओके,
चलो अगला लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल नेकलेस मीन इन द स्टोरी। तो नेकलेस टाइटल बिल्कुल मीनिंगफुल दिया है इन्होंने चैप्टर को। द टाइटल द नेकलेस इज वेरी मीनिंगफुल बिकॉज इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ड्राइव्स द एंटायर स्टोरी। नेकलेस ही वो ऑब्जेक्ट है जिसके अराउंड वो स्टोरी रिवॉल्व करेगी। द नेकलेस सिंबलाइज मटिल्डा विश फॉर लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड द फॉल्स इमेज शी ट्राइज टू क्रिएट टू फिट इन द हाई सोसाइटी। आयरॉनिकली इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ हर डाउनफॉल, वही उसके डाउनफॉल का भी सिंबल बना, लीडिंग हर टू ईयर्स ऑफ हार्डशिप। The necklace which Matilda thought would help her achieve her dreams instead caused her nightmare। तो वो नेकलेस जिससे लगा उसे कि पहन के मैं लग्जरी लाइफ जी पाऊंगी, वो उसका नाइटमेयर बन गया। Showing that wanting material things can be deceiving and lead to serious consequences। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे को मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इफ वी कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, हमें मेहनत करके उसे खरीदने की तरफ लगना चाहिए, ये नहीं किसी से बोरो करें या खुद को डाउन फील कराएं दैट वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया नेकलेस चैप्टर के भी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से ही अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे।